कितना आंसर आएगा? तो पहले आप इंटू करेंगे, 2 इंटू 3 6 हो गया ना, एक बार में एक ही ऑपरेशन होगा। नेक्स्ट 6 डिवाइड बाई 4 होगा, तो 1 टाइम डिवाइड हुआ। फिर 12 डिवाइड बाई 12 होगा। अब ये स्टेप इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, गलती से हम क्या करते हैं जल्दी में 12 डिवाइड बाई 3 और 16 डिवाइड बाई 3 करते हैं और फिर मल्टीप्लाई करते हैं। वैसा नहीं होगा, पहले 12 डिवाइड बाई 3 होगा, जो आंसर आएगा वो 16 से मल्टीप्लाई होगा। अब हम इसको 16 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 60 फिर 64 डिवाइड बाई 3 ना। आंसर बताइए कितना आंसर आया? सर 20। हाँ, कितना? 21। कितना आंसर आएगा? 21। 64 डिवाइड बाई 3 21 हुआ, और ये 1 और -1 क्रॉस हो गया। अभी तक डेटा एक जैसे थे, सारे डेटा हमारे इंटीजर डेटा थे। जो क्वेश्चंस भी हमने किए उसमें सारे डेटा इंटीजर डेटा थे। अगर डिफरेंट डेटा है, इंटीजर डेटा है, फ्लोट डेटा है, तो कैसे करेंगे हम? फ्लोट मतलब जिसमें पॉइंट में डेटा आ सकता है, उन डेटा को हम फ्लोट डेटा कहते हैं। पॉइंट्स में रिजल्ट आ रहे हैं, तो कुछ डेटा इंटीजर है और है ना, कुछ हमारे पास डेटा फ्लोट है। अब वैल्यू पुट करके बताना है कि क्या रिजल्ट आएगा। ए की वैल्यू 4 है, आई की वैल्यू 3 है, और टी की वैल्यू 4.2। एन की वैल्यूज क्या फाइंड करना है आपको कि एन की वैल्यूज कितनी है। तो 4 इंटू 4 कैलकुलेट किया, 4 इंटू 4 16 हो गया। नेक्स्ट स्टेप है 16 डिवाइड बाई 3। 16 डिवाइड बाई 3 5 आ गया। सर 12.2। हाँ, एक मिनट, 3 डिवाइड बाई 2 किया, 3 डिवाइड बाई 2 कितना रिजल्ट आया? 1। अब तो सारे एडिशन है ना, तो देखो ध्यान से देखना लास्ट में ना, ये इतना है। 8 प्लस 4, 8 प्लस 4 हो गया 12। 12.2 दिख रहा है, पर यहाँ ऊपर देखें कि n जो डेटा है वो n कैसा डेटा है। n जो डेटा है वो हमारा कैसा डेटा है? इंटीजर। तो n इंटीजर है, तो इसमें इंटीजर पार्ट ही बस स्टोर हो सकता है। ये पूरा क्वेश्चन जो है ना सिर्फ लास्ट स्टेप के लिए। हमको देख के लग रहा है 12.2 होगा, तो 12.2 में से सिर्फ क्या स्टोर हो जाएगा? 12 स्टोर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इसलिए करवाया आपको कि
कई बार क्या होता है कि लास्ट मोमेंट में रिजल्ट चेंज होता है, आखिरी में बिल्कुल। तो हमें ये देखना है कि डेटा स्टोर किस में कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो हम डेटा इसमें किस में स्टोर कर रहे हैं, एन में स्टोर कर रहे हैं। और एन डेटा कैसा है हमारा, इंटीजर है। तो इंटीजर है तो आंसर्स कितना मिलेगा, 12 मिलेगा हमको। फाइनल रिजल्ट कितना आ जाएगा हमारा, 12 आ जाएगा। मिक्स क्वेश्चन है, अब इसमें भी ना फ्लोट और इंट डेटा है। तो सी की वैल्यूज चाहिए, सी डेटा हमारा फ्लोट है। तो इसका मतलब है आंसर जो है ना वो फ्लोट में मिलेगा हमको। तो 3.2 पहले कैलकुलेट किया, 3.21 हो गया। नेक्स्ट मल्टीप्लाई वाला ऑपरेशन होगा, 3 इंटू 8, 24 हो गया। अब 24 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 8 टाइम्स डिवाइड हुआ। ये आंसर बताना है कि 1.5 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना रिजल्ट आएगा। 1.5 इसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं, कितना रिजल्ट मिलेगा। सर 0। तो 0.5। 0 पॉइंट यस सर, एक, 0। हाँ एक भी डेटा फ्लोट है ना बेटा तो आंसर फ्लोट में आएगा। यहाँ एक डेटा फ्लोट है, एक भी डेटा फ्लोट है तो आंसर फ्लोट आएगा। दोनों डेटा इंटीजर है तो ही आंसर इंटीजर आएगा। तो 1.5 डिवाइड बाई 3 कितना आ जाएगा हमारा, 0.5 आ गया। अब कुछ नहीं है, अब क्वेश्चन आसान है ना। जो हमको ध्यान रखना था वो ये वाला स्टेप है। तो यहाँ लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, फ्लोट को इंटीजर से डिवाइड करेंगे, आंसर जो है वो फ्लोट ही मिलेगा हमको। तो फाइनल आंसर कितना हो गया, 6.5 आ गया हमारा फाइनल आंसर। ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना। आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू 3 है। आई डिवाइड जे इंटू जे।
कितना आएगा आंसर बेटा? के की वैल्यूज कितनी होगी? चैट में भी लिख सकते हो आप। 2. के कैसा आएगा पहले ये बताओ, इंटीजर आएगा कि फ्लोट आएगा? के की वैल्यूज कैसी मिलेगी? पॉइंट्स में मिलेगी कि बिना पॉइंट्स में मिलेगी? बिना पॉइंट्स में 2 आ हाँ रहा है। क्योंकि हाँ के कैसा है? इंटीजर है। के और एल, के और एल इंटीजर है, ए और बी फ्लोट है। तो अभी ए और बी तो निकाला ही नहीं, अभी तो हम सिर्फ के निकाल रहे हैं। तो के कैसा डेटा है? इतना कंफर्म है कि इंटीजर आएगा। तो 2 डिवाइड बाई 3, 2 डिवाइड बाई 3 कितना आएगा? 0 आएगा। 2 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो हमेशा कितने टाइम डिवाइड होगा? 0 टाइम डिवाइड होगा। 2 को 3 से ना, पहले कौन सा ऑपरेशन होगा? डिवाइड वाला ऑपरेशन पहले करेंगे, क्योंकि ना इनटू डिवाइड मॉड तीनों बराबर है। लेफ्ट से राइट जो मिलेगा वो सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट से राइट कौन मिला? पहले डिवाइड मिला। तो 2 डिवाइड बाई 3, 2 डिवाइड बाई 3 कितना आया? 0। तो 0 इंटू 3, फाइनल रिजल्ट भी कितना आएगा? 0 आएगा। फाइनल रिजल्ट, फाइनल आंसर भी क्या मिला? 0 है ना। अब हम एल वाला निकाल रहे हैं। अब अगला निकालते हैं हम यहाँ पे। ये एक एक क्वेश्चन हाँ, एक एक हम सॉल्व करते जा रहे हैं इसे। अब है j डिवाइड बाई आई इंटू आई कर दिया। L की वैल्यू निकालनी है। L कैसा डेटा है? इंटीजर। तो कंफर्म है आंसर तो इंटीजर आएगा। L की वैल्यूज बतानी है। 2. हाँ कैसे आई बेटा? पहले क्या किया आपने? J कितना दिया हुआ है? J दिया हुआ है 3, तो 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 हुआ। 2. पहले हाँ, पहले कौन सा ऑपरेशन किया? राइट वाला. हाँ तो डिवाइड, तो 3 डिवाइड बाई 2 है ना। कैसे आया वो भी हम याद रहे। तो 3 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया? 1 आ गया। तो 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 रिजल्ट कितना मिल गया हमको? 2 रिजल्ट मिल गया। ए की वैल्यूज बतानी है आपको। ए की वैल्यू ए की वैल्यू 0. ए कैसा डेटा है? ऊपर देखो सब आप फ्लोट. लोग, फ्लोट है। तो आंसर किस में आएगा? फ्लोट में आएगा। तो 2 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो आंसर 0 आया। हाँ 0 आया। 0 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो भी 0 है, लेकिन जब कन्वर्ट होकर ए में जाएगा ना तो कितना हो जाएगा? वो 0.00 हो जाएगा। तो यहाँ पे ना फर्क है, 0 और 0.00 दो अलग अलग है। 0 जो है वो इंटीजर है, वो मेमोरी में अलग तरह से स्टोर होगा, और 0.0 जो है वो फ्लोट डेटा है, वो मेमोरी में अलग स्टोर होगा। दोनों का जो साइज है मेमोरी में ना वो डिफरेंट है। आज मैं आपको साइज ही पढ़ाऊंगा कि हर डेटा टाइप का साइज कितना होता है, और हम ना उनको कैसे फिर हम एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? 0 ना आके आंसर क्या आ जाएगा? 0.00। 0 आया, वो 0 कन्वर्ट होगा फ्लोट में, तो फ्लोट में कन्वर्ट होगा तो 0.00 हो गया। तो इंटीजर मेमोरी में अलग जगह लेते हैं, फ्लोट मेमोरी में अलग जगह लेते हैं। तो अगर आप दोनों को कंपेयर कराएंगे ना, 0 को 0.00 से, तो दोनों इक्वल नहीं है, दोनों अलग अलग आएंगे। तो फाइनल ना बस जरा सा माइन्यूट डिफरेंस है इसमें। तो अगर कोई डेटा फ्लोट है ना, यहाँ पे ना इतना बड़ा डिफरेंस हो जाता है। देखो बेटा, अगर आंसर आपका आंसर आ रहा है 12.20, 12.20, और आपने आंसर लिख दिया 12, तो गलत हो जाएगा। आप बोलेंगे तो एक जैसा तो है दोनों, मैथ्स में एक जैसा है,
पर यहाँ कंप्यूटर में एक जैसा नहीं है दोनों, कंप्यूटर में ये दोनों डिफरेंट है। ये इंटीजर डेटा है, ये मेमोरी में अलग स्पेस लेगा, और ऊपर वाला डेटा जो है ना वो फ्लोट है, वो मेमोरी में अलग स्पेस लेगा। तो दोनों अलग अलग हैं यहाँ पे ना। तो हमारा यहाँ पे 0 ना कह के हम कहेंगे क्या आंसर आएगा, 0.000। फ्लोट है, फ्लोट में आएगा आंसर ना। अब ये वाला बताइए, बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू भी फ्लोट ही में आनी है। आप सही गैस कर सकते हैं, आप इधर दिक्कत नहीं है आपको। सर 2.00। हाँ, बस इसमें क्या करना है, बस हमको इतना ही करना है कि 2 पॉइंट कितना हो जाएगा हमारा, 000 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है ये, सी की वैल्यू बतानी है। सर 1। 1, हाँ, और बताइए बेटा कुछ और, क्या आंसर हो सकता, और कुछ जो गलत सही पे मत जाओ, जो आपको लगता है वो आंसर बताइए। हाँ बेटा क्या बोले? तो 1 को तो फ्लोट डेटा कंसिडर करेंगे इसमें, क्योंकि हाँ नहीं, आंसर तो दोनों ही इंटीजर है, फ्लोट देखो सी। हाँ देखो आंसर किस में आ रहा है, सी है। सी कैसा डेटा है, इंटीजर है। तो इतना तो कंफर्म है कि अगर, अगर ना, अगर बोला मैंने, अगर रिजल्ट आएगा तो इंटीजर आएगा। इतना तो कंफर्म है कि अगर आंसर, फाइनल आंसर आएगा तो इंटीजर आएगा। तो 1 नहीं है आंसर। अब आप बताओ और क्या है, जो आपको लगता है वो बताओ ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो फाइनल क्वेश्चन है हमारा, ये इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार आया हुआ है, कैंपस में भी पूछेगा ये क्वेश्चन। और बताइए 1 के अलावा क्या हो जाएगा? वन कैसे आ रहा है? सर मॉड है, इसमें रिमाइंडर को लिखते हैं। हाँ, मॉड जो है, मॉड क्या बताता है, रिमाइंडर्स बताता है। तो 5 को 2 से डिवाइड किया, 2 टाइम डिवाइड होता है, रिमाइंडर आता है 1। तो ना अब समझना, यहाँ पे सी में अगर कोई क्वेश्चन बहुत आसान है तो आप समझ जाना है कि जो आप सोच रहे हो वो रिजल्ट नहीं है, कुछ और है। अब आप मुझे देख के बताओ कि इस क्वेश्चन में खास क्या है ना। ये 12वें नंबर का क्वेश्चन है, और अपना पहले नंबर का क्वेश्चन भी लगभग है ऐसे ही था। जहां से मैंने आज क्लास स्टार्ट किया वो भी कुछ ऐसे ही था। तो उसमें और इसमें क्या फर्क है, कुछ तो चेंजेस है जिससे आंसर क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है ना। और मैं कह रहा हूँ 1 नहीं है आंसर। तो अब हमको ध्यान से देखना है कि क्या नया है ना। बिल्कुल इजी हो जाए क्वेश्चन तो सी में यही दिक्कत है, जो क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा आपको, रिजल्ट वो नहीं आएगा जो आप सोचोगे। तो बहुत बार क्या होता है, ऐसी हमको दिक्कत हो जाती है कि हमें लगता है सारे क्वेश्चन हम सही करके आए, और वहां जाके मालूम चलता है कि सब गड़बड़ हो गए थे। तो आसान क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है। तो अब आप बताओ खास क्या है इधर, 1 क्यों नहीं आ रहा है, क्या 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 चेंजेस है? कुछ तो चेंजेस है जिससे रिजल्ट नहीं आ रहा है। सर ये ए और और फ्लोट है। ए और बी, फ्लोट है। और बाकी सब अभी तक कैसे रहते थे? इंटीजर्स। हाँ, यही खास है बस, यहाँ पे और कुछ खास नहीं है यहाँ पे। तो रिमाइंडर जो है ना, अब ध्यान से सुनिएगा, रिमाइंडर जो है वो सिर्फ इंटीजर डेटा का निकलता है
फ्लोट डेटा का सी लैंग्वेज में रिमाइंडर नहीं निकलता। सी में ना बेटा, अब ये इसको कहीं और से मिक्स मत करना, मतलब जो काम मैं सी के लिए बोलूँ वो सी प्लस प्लस में भी लगेगा, लेकिन और लैंग्वेजेस में नहीं लगेगा। आपके पाइथन में, जावा में ना देयर आर डिफरेंट रूल हो जाते हैं। सी के रूल ये हैं कि अगर इंटीजर इंटीजर से डिवाइड होगा तो फाइनल आंसर भी आपको क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। पर ए और बी कैसे डेटा है, फ्लोट है, तो फ्लोट डेटा का कभी भी रिमाइंडर नहीं निकलता, तो यहाँ आंसर ही नहीं आएगा, ये तो एरर देंगे। फ्लोट डेटा है ना, ए और बी कैसे डेटा, फ्लोट। अगर ए और बी इंटीजर डेटा होता तो जो आपने सोचा था वही रिजल्ट आता, 1 आता। अगर सी डेटा फ्लोट हो गया होता तो 1.0 हो गया होता, पर रिमाइंडर जब अपन निकालेंगे तो वो रिमाइंडर दोनों इंटीजर डेटा का ही निकलेगा, तो यहाँ आंसर ही नहीं आएगा। इस क्वेश्चन का जो है आंसर नहीं है, एरर है ये क्वेश्चन का। तो जो हमने सोचा, क्या होता है एग्जाम में तो हम हड़बड़ी में रहते हैं और टेंस रहते हैं, तो हम छोटी चीज नहीं ध्यान दे पाते। हम सोचते कितना अच्छा क्वेश्चन मिल गया, आसान क्वेश्चन, हमें आसान क्वेश्चन मिल गया, पर आसान नहीं है, ये क्या हो गया, सब गड़बड़ कर देंगे। वो इस तरह के माइन्यूट चेंजेस करते हैं। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। तो अभी जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से रूल क्या है, इंटीजर इंटीजर से डिवाइड होगा तो फाइनल आंसर भी क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। अगर आपको पॉइंट्स में रिजल्ट चाहिए ना, तो कोई भी एक डेटा फ्लोट होना जरूरी है। अगर एक भी डेटा फ्लोट है तो आंसर आपको किस में मिलेगा, फ्लोट में मिलेगा। मिनिमम एक डेटा तो फ्लोट होना चाहिए। दोनों फ्लोट है तो भी आंसर फ्लोट में है, तो पहला इंपॉर्टेंट है, पहला याद रहेगा तो आप बाकी सब अपने आप याद रख सकते हैं। डेटा टाइप्स की बात करते हैं। जैसे हमने पिछली क्लास में सिंपल मैसेजेस प्रिंट करने के प्रोग्राम्स बनाए थे। अगर हमें कैलकुलेशंस करना है तो डेटा देना पड़ेगा, तो डेटा जो है वो इंट टाइप का हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, या अल्फाबेट के फॉर्म में हो सकता है। तो अल्फाबेट मतलब कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो ये डेटा जो है ना मेमोरी में कितनी जगह लेते हैं, कोई इंटीजर डेटा है तो दो ना, ये 3 तरह के डेटा टाइप्स हो सकते हैं। आपको पूरे सी लैंग्वेज में कहें तो ये 3 है, इन्हीं को मॉडिफाई करके नए नए टाइप बनेंगे डेटा के। तो 3 तरह के डेटा हमारे पास हो सकते हैं, या तो इंटीजर डेटा हो सकता है। तो इंटीजर डेटा में क्या आता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, ये सारे नंबर्स जो है आपके इंटीजर डेटा में आते हैं। पॉजिटिव डेटा, नेगेटिव डेटा, जीरो डेटा, ये सारे हमारे इंटीजर डेटा। पॉइंट में डेटा दे सकते हैं, रेशनल, इरेशनल, ये सारे डेटा जो है हमारे फ्लोट होते हैं। और अल्फाबेट लिखना है तो वो डेटा हमारे कैरेक्टर्स होते हैं। तो कैरेक्टर डेटा को सिंगल कोड में लिखा जाता है, ए बी सी, या कोई भी ऐसा कैरेक्टर डेटा अगर आपको लिखना है तो सिंगल कोड। अगर आपको अपना नेम देना है तो उसको डबल कोट्स में लिखते हैं ना, वो अभी देखेंगे आगे डिटेल। तो ये जो है ये अलग अलग डेटा जो है अलग अलग मेमोरी में स्पेस लेते हैं। कोई 2 बाइट ले रहे हैं, कोई 4 बाइट ले रहे हैं, कोई 8 बाइट ले रहे हैं। तो आपको बिट बाइट मालूम है बेटा क्या होता है, बिट बाइट, किलो बाइट, मेगा बाइट, ये सबको मालूम है। कितने बाइट का मतलब, कितने बिट का मतलब कितने बाइट, कितने किलो बाइट से, हाँ ये मालूम है। बेटा आंसर तो दो, तब तो मैं नहीं हो तो मैं बता देता हूँ तुमको। अगर तुम्हें मालूम है तो मैं आगे बढ़ता हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। कि कितने बिट का एक बाइट होता है। सर बता सर दीजिए। तो ये बेसिक्स है, इस बेसिक का यूज यहाँ पे होगा आपको ना, ये बिट बाइट का यूज जो है ना इसमें होगा। तो यहाँ पे जो आपको पहले बताया था कि
सबसे छोटा यूनिट जो है कंप्यूटर में वो होता है बिट ना। अब ध्यान से सुनना आप इसको, ये बेसिक्स है, ये प्रोग्रामिंग के भी बेसिक्स कहलाएंगे ना। प्रोग्राम बनाएंगे उस समय भी हमको ये यूज होगा, और कंप्यूटर की आप कुछ भी चीज पढ़ेंगे तो भी सबके लिए ये बेसिक्स ही है। इस ये फंडा हमको हमेशा क्लियर रहना चाहिए, ये अगर हमें मालूम रहेगा तो आगे की चीजें बनानी आसान रहती है। तो सबसे छोटी यूनिट है कंप्यूटर में 0 1। आपको पहले बताया था ना 0 1 है, 0 बताते हैं ऑफ को और 1 बताता है किसको, ऑन को। तो कंप्यूटर में ना ये दो ही था, तो 0 1 को हम क्या कहते हैं, बिट कहते हैं। बिट 0 1 सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बिट है, बाइनरी डिजिट से बना है बिट। बाइनरी का BI यूज किया गया है, मैं कैपिटल में लिख देता हूं इसको ऐसा, और डिजिट का T लिया गया है, डिजिट का T। तो बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट को सॉर्ट करके क्या बनाया उन्होंने, बिट करके बनाया। तो 0 जो है ये ऑफ सिग्नल बता रहे थे हमारे, और 1 जो है ये ऑन सिग्नल बताते थे। तो हर चीज जो है इंटरनली अंदर जो है वो 0 1 के फॉर्म में स्टोर होती है, चाहे हम कैसा भी लिख रहे हैं वो इंटरनली जाके 0 1 में स्टोर हो रही है। तो 0 1 तो बहुत सारे लिखने हैं, तो उन्होंने क्या किया है कि जब भी कभी 8 बिट एक साथ आता है ना, तो 8 बिट को क्या कहते हैं हम, 1 बाइट कहते हैं। जब भी कभी 8, जैसे रुपए पैसे ना, 100 पैसे मतलब 1 रुपए, तो ये भी वही हैं सारे। तो 8 बिट जो है वो 1 बाइट होता है, 8 बिट को मिलाया तो 1 बाइट है। एट बिट का 1 बाइट है यहाँ। तो यहाँ पे क्या किया, अब ध्यान से सुनना, इसको अच्छे से हाईलाइट कर लेना, ये जो सेकंड लाइन है ना ये हाईलाइट कर लीजिएगा। कंप्यूटर में हर चीज जो है वो बाइट में स्टोर होती है, बिट में नहीं स्टोर होती। हर चीज बाइट में, अगर ना आसान समझना है, मतलब कीबोर्ड का एक लेटर आपने प्रेस किया ना, इसका मतलब 1 बाइट की मेमोरी यूज हो गई है। क्योंकि आपको बताया था, याद हो, कीबोर्ड में 128 लेटर्स होते हैं। जो आपको ना फर्स्ट या सेकंड डे था, आपको बताया था 128 लेटर्स होते हैं। अगर ये 128 लेटर्स को कन्वर्ट करोगे ना बाइट में, बिट में सॉरी, इस 128 को बिट में कन्वर्ट करोगे ना, तो 8 बिट लगेंगे, 8। तो 8 बिट का उन्होंने क्या बना लिया, 1 बाइट बना लिया। बार बार 8 बिट ना बोले, उसको कन्वर्ट करके किस में रख लिया, बाइट में रख लिया ना। 100 पैसे ना बोले, उसको क्या बोल दिया, 1 रुपए बोल दिया। याद भी ऐसे रख सकते हो, बिट छोटा है बाइट बड़ा है, बिट में 3 लेटर है, बाइट में 4 लेटर है। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं ना, एक बार याद हो गया तो फिर मिक्स नहीं होगा। तो अगर आप कीबोर्ड का सबसे छोटा लेटर दबाओ, कीबोर्ड में आपको बोला था ना 0 से 256 लेटर होते हैं ASCII टेबल में, तो उसमें से जो आपको कीबोर्ड में दिखते हैं वो तो 128 दिखते हैं, बाकी एडवांस के लिए यूज होता है। तो अगर आप कीबोर्ड का सबसे छोटा लेटर दबाओ या कीबोर्ड का सबसे बड़ा लेटर दबाओ, सबके लिए उन्होंने फिक्स मेमोरी कर दिया 8 बिट। जैसे अभी हमारा मोबाइल है ना, 10 डिजिट का मोबाइल, तो या पिन कोड है वो हमारा अभी 6 डिजिट का है। तो चाहे छोटा पिन कोड हो सबसे, चाहे सबसे बड़ा पिन कोड हो, सबके लिए लेंथ फिक्स करके रखिए ना, वैसे ही यहाँ भी फिक्स करिए। तो आप कीबोर्ड का कोई भी लेटर दबाए, 8 बिट तो लगेंगे ही लगेंगे। 8 बिट लगेंगे मतलब कितने बाइट लगेंगे, 1 बाइट। तो याद क्या रखना है आपको, आपको ये याद रखना है कि एक लेटर प्रेस किया कीबोर्ड का तो 1 बाइट मेमोरी लगेगी, एक लेटर प्रेस किया तो 1 बाइट मेमोरी लगेगी। अगर आपने 1024 बाइट यूज कर लिया ऐसे ना, 1024 के बाजू में लिख लीजिएगा 2 की पावर 10, 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 निकालोगे तो कितना होता है, 1024 होता है 2 की पावर 10। तो अगर 1024 बाइट हो गए तो उसको उन्होंने फिर शॉर्टकट बना लिया, उसको हम कहते हैं 1 KB। 1 KB मीन्स 1 किलो बाइट ना, अप्रोक्सीमेट 1000 के बराबर है, तो 1 KB बोल दिया। अब हर बार क्या होगा, 124 जुड़ता जाएगा, तो हर बार 124 करते जाइए, किलो से किस में कन्वर्ट हो गया, मेगा में ना, ये आप याद रखते हो, किलो से मेगा में बदल गया। अब 1024 MB करोगे तो 1 गीगाबाइट हो गया। 1024 GB किया तो 1 टेराबाइट, ये ग्रीक वर्ड है ना। अभी जो है ना गीगाबाइट टेराबाइट इसमें आता है डेटा जो है।
आप जब भी कोई डेटा को कंप्यूटर साइंस में स्टोर कर रहे हैं तो उसको जो मेजर करते हैं वो बिट बाइट ना, किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, पीटाबाइट इसमें करते हैं। तो अगर आपने किसी ने कहा कि ना जैसे मोबाइल भी है, तो आप मोबाइल खरीदते हो तो आप बोलते हो कि मेरे में 5 जीबी रैम है। तो 5 जीबी मतलब कितना डेटा? अगर आपसे किसी ने पूछा कि 5 जीबी ना, 5 जीबी मतलब कितना डेटा आ सकता है इसमें? कितना डेटा आ सकता है? हम बोलते हैं ना इतना हमारा स्टोरेज है, 128 जीबी का स्टोरेज है हमारे मोबाइल में, और रैम जो है उसमें कितने की लगी है, 5 जीबी की रैम लगी हुई है, या 3 जीबी की रैम है और 32 जीबी का स्टोरेज है। तो 3 जीबी मतलब कितना डेटा? बताइए बेटा, 3 जीबी मतलब कितना डेटा? सर 1024 MB into 3। हाँ, वैसे अपन को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू निकालेंगे। रीजॉइन कर लेना बेटा ना, मैं उसको ना उसी को बता दे रहा हूँ।